मेरे ख्याल में जंग बंदी और MOU खत्म हो चुकी। ईरान के मामले पर बहुत वक्त जाया किया, अब हमें अपना काम करना होगा। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं बना सकता और हम बनाने भी नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेटो से खुश नहीं हूं क्योंकि नेटो ईरान के मामले पर मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। नेटो को सबसे ज्यादा फंड्स अमेरिका देता है। नेटो को रूस से बचाने के लिए हमने $1 ट्रिलियन खर्च किए। अमेरिका को नेटो की जरूरत नहीं, नेटो को अमेरिका की जरूरत है। शारजा से आने वाला कार्गो तैयारा कराची के करीब समंदर में लापता। K2 बोइंग 737 तैयारे का गुज़िश्ता रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हुआ। पाक बहरिया के 2 बहरी जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पाक बहरिया का हवाई जहाज भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। वसी समुद्री इलाके में बिफरी लहरों के बायस ऑपरेशन बड़ा चैलेंज। K2 एयरवेज इंतजामिया के मुताबिक कार्गो बोइंग तैयारा शारजा से कराची आ रहा था। तैयारे में 5 अरकान सवार थे। पायलट मोहम्मद रिजवान, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक खान, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद सवार थे। अमेरिका और ईरान के फिर एक दूसरे पर हमले। आपने हुर्मुज़ में 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान में 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम समेत कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, साहिली रडार तनसीबात और पासदार इनकलाब की 60 से ज़्यादा छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमलों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक जजीरा केशम, बंदर अब्बास और सर्क पर हमले हुए, कई अफराद जख्मी हुए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौज के 85 ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5वें बहरी बेड़े के अड्डे पर हमला किया। कुवैत में अली अस्सलाम एयरबेस को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन अमरीकी हमलों के जवाब में इब्तिदाई रद्दअमल था। अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ईरान से तेहरान वापस पहुंच गए। अमेरिका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने की पाबंदी दोबारा आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक फैसला आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के बाद किया। ईरान को आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों के नतायज का सामना करना होगा। अमेरिकी महकमा खजाना ने गुज़िश्ता माह ईरान को 21 अगस्त तक तेल फरोख्त करने की आर्जी इजाज़त दी थी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने एक्स पर लिखा, तेल बरामदात पर पाबंदी लगाना MOU की शिक 10 की खिलाफ वर्जी है। ईरान अमेरिका को खिलाफ वर्जियों के नतायज से आगाह कर रहा है। कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कौन इक़दाम करेगा। अमरीका ने मफाहमती याददाश्त की 4 शिकों की खिलाफ वर्जी की। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा, धूस और इस्तेहसाल का दौर खत्म हो चुका, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हम झुकते नहीं हैं। आबना हुर्मुज़ में ईरान के तय करदा इंतजामात की खिलाफ वर्जी, मजीद हमलों की मुसलसल धमकियाँ, तेल की फरोख्त पर पाबंदी और लबनान में इसराइली हमलों का जारी रहना इन इक़दामात में शामिल है, जिन्हें ईरान अमरीका के साथ तय पाने वाली मफाहमत की खिलाफ वर्जी करार देता है। सऊदी अरब और कतर की आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है, एक सऊदी और कतरी टैंकर को निशाना बनाया गया। कतर ने कहा, ईरान कतरी टैंकर पर हमले का जिम्मेदार है।
ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जस्द खाकी इराक के शहर नजफ मुंतकिल। जस्द खाकी नजफ के बाद करबला ले जाया जाएगा। कुम में जुलूस से जनाजा में लाखों अफराद अली खामनाई को अलविदा कहने आए। सुर्ख परचम उठाए लोगों ने खामनाई के रास्ते पर चलने का अहद किया। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन कल मशहद में होगी। ARY न्यूज़ की टीम नाजरीन को हर लम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान में मौजूद। They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me. But they could have gotten into the fight on the other side, our relationship, including trying to end the war with Iran. It's not even a war, it's a military operation. It's a denuclearization. I don't think he wants to see them have a nuclear weapon either. I'm pretty sure of that. ईरान से जंग खत्म करने में तुर्किया का अहम किरदार है। तुर्किया भी नहीं चाहता कि ईरान जौहरी ताकत बने। अमरीकी सदर ट्रंप की अंकारा में तुर्क सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर ने कहा तुर्किया उनकी वजह से ईरान जंग में शामिल नहीं हुआ। तुर्किया दूसरी तरफ से लड़ाई में शामिल हो सकता था। सदर एर्दोआन की वजह से शाम के नए रहनुमा से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप का तुर्किया पर 6 साल से आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। कहा अमरीका ने सिर्फ तुर्किया पर आयद पाबंदियां खत्म करेगा बल्कि अंकारा को F-35 जेट तैयारों की फरोख्त का फैसला भी जल्द कर लेगा। तुर्क सदर ने F-35 तैयारों से मुतालिक अमरीकी यकीन दहानियां मजबूत करार दी। कहा सदर ट्रंप हमेशा अपने वादों पर कायम रहे। कराची ली मार्केट में 6 साला बच्चे का अगवा के बाद कत्ल। मुलजिम ने वीडियो बयान में बताया बच्चे को छत पर रखा था। 2 और साथी भी वारदात में मुलव्वस हैं। दोनों का ताल्लुक नाजिमाबाद से है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अकेला वारदात में मुलव्वस है। 6 साला बच्चे की बोरीबंद लाश गुज़िश्ता रोज़ मिली थी। 4 बहनों के इकलौते भाई वली को घर के बाहर से पीर की शाम में अगवा किया गया था। वज़ीर आला सिंध का 6 साला बच्चे के कत्ल और ज़्यादती का नोटिस। कहा मुलजिम को सख्त तरीन सजा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले की तहकीकात के लिए आला सतह इंक्वायरी कमेटी कायम। 15 रोज़ में रिपोर्ट हुकूमत बलूचिस्तान को पेश करेगी। हमले से कबल, दौरान और बाद के तमाम वाक़यात और सिक्योरिटी रद्द-ए-अमल का जायजा लेगी। गफलत, कोताही, ऑपरेशनल खामियों पर मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी। वज़ीर आला के मुअव्विन शाहिद रिंद का कहना है कमेटी मांगी डैम सूबे की अहम तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इक़दाम तजवीज़ करेगी। कमेटी को रिकॉर्ड अफसरान को तलब करने और गवाहों के बयानात लेने का मुकम्मल अख्तियार होगा। कराची की मकामी अदालत में सानेहा गुल प्लाजा केस की समाअत। नामजद कमसिन हुज़ैफा और उसके वालिद ने अदालत में हाजिरी लगाई। अदालत की आइंदा समाअत पर जमानत लेने वाले तमाम मुल्ज़िमान को पेश होने का हुक्म दिया। कमसिन हुज़ैफा, यूनियन के सदर तनवीर पास्ता और दीगर मुल्ज़िमान ने गुज़िश्ता रोज़ अबूरी जमानत हासिल की थी। मुकदमा थाना नबी बख्श में दर्ज किया गया था। आज हम हुकूमत में सिस्टम में रहने की वजह से तो मैंने PMLN से ये साइन करवा लिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ्लोर ऑफ दी हाउस पे खड़े होकर जो है हमारी आइनी तरमीम की जो है वो हिमायत कर रहा है। हुकूमत और निज़ाम में रहने की वजह से नून लीग से आइनी तरमीम पर दस्तखत करवाए। वज़ीर आज़म फ्लोर ऑफ दी हाउस खड़े होकर हिमायत कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पंजाब में हर आने वाला वज़ीर आला लाहौर कौन करता है। बदकिस्मती से कोई भी वज़ीर आला कराची कौन नहीं करता। सिर्फ लाहौर का बन जाना तरक्की नहीं, तरक्की की निशानी है 200 शहर साथ साथ बनते। अगर पंजाब में इतना अच्छा निज़ाम चल रहा होता तो पूरी असम्बली हमारी तरमीम के हक़ में करारदाद मंजूर करके वफाक को क्यों भिजवाती। वफाकी हुकूमत का कराची के वली का अस्पताल और पठान कॉलोनी में HIV स्क्रीनिंग कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्क्रीनिंग करेगा। वफाकी हुकूमत 50,000 HIV टेस्टिंग किट्स सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को फराहम करेगा। वली का अस्पताल आने वाले मुश्तबा अफराद के भी HIV टेस्ट किए जाएंगे। वली का अस्पताल और पठान कॉलोनी में HIV पॉजिटिव अफराद को रजिस्टर किया जाएगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी और तरक्की के साथ इजलास। 140 अरब 91 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनाई जाने वाली बड़ी शाहराहों के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबों को मुकम्मल करने का हदफ जून 2027 तक मुकर्रर किया गया। मुराद अली शाह ने कहा, ये मंसूबे सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि माशी राहदारियाँ हैं। मंसूबे तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की को फ़रोग़ देंगी। मंसूबों के लिए वफाकी फंड्स की बरवक्त फराहमी नागुज़ीर है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं, पाकिस्तान में सालसी का तारीखी और मिसाली किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान से देरीना ताल्लुकात के बायस पाकिस्तान ही यही किरदार अदा कर सकता है। उम्मीद है पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। डायरेक्ट फ़्लाइट से बाहमी राबतों और ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मुझे पाकिस्तानी समझे जाने पर खुशी होती है। रमा साल पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का सफ़र करूँगी। रिफॉर्म यूके के रहनुमा नाइजल फराज का पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। नाइजल पर तहाइफ और माली सहूलतें ज़ाहिर न करने के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। नाइजल का कहना है, तहाइफ लेना गलत काम नहीं, कोई कानून नहीं तोड़ा, न ही अवामी पैसे का गलत इस्तेमाल किया। ज़िमनी इलेक्शन लड़ूंगा और हल्के के अवाम मेरे मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना की जीत मुतनाज़ बन गई। मिस्र की टीम तारीख का सबसे बड़ा अपसेट करने जा रही थी, लेकिन रेफरी के दो मुतनाज़ फैसलों ने बाजी पलट दी। रेफरी ने मिस्र का एक बेहतरीन गोल मुस्तरद किया, जिससे सूरत हाल बिगड़ गई। अर्जेंटीना ने तीसरे गोल से पहले हरीफ कप्तान मोहम्मद सलाह को फंसाकर गिराया और फिर गोल कर दिया, लेकिन रेफरी ने इस बार फाउल दिया और ना ही पेनल्टी दी। मिस्र के ऑफिशियल्स ने रेफरी के फैसलों पर एहतजाज किया, लेकिन उल्टा मिस्र वालों को ही रेड कार्ड दिखा दिया गया। मिस्र के कोच हसाम हसन का कहना है, उनकी टीम के साथ नाइंसाफी हुई। अर्जेंटीना से शिकस्त के बावजूद मिस्री फैंस की चाहत और दीवानगी कम ना हुई। फुटबॉल टीम का होटल पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। फीफा वर्ल्ड कप के आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को शिकस्त देकर आखिरी 8 टीमों में जगह बना ली। दोनों टीमें पहले और दूसरे हाफ में कोई गोल न कर सकीं। मैच को फैसला कुन बनाने के लिए पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया। चीन में समुद्री तूफान से तबाही, हादसात में 20 अफराद हलाक, 270 लापता। सुबह हुबे में 260 किलोमीटर फी घंटे से चलने वाली हवाएं इमारत की 12वीं मंजिल पर खड़े शख्स को उड़ा ले गईं। घरों में मौजूद सामान भी महफूज न रहा। जुनूबी इलाके टूटने से नवाही इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिशों के बायस दरिया में फर गए, सड़कें डूब गईं। गवांगशी में 1,30,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चीनी सदर ने इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत कर दी। और बाबाए खिदमत अब्दुलसत्तार एधी की 10वीं बरसी। अब्दुलसत्तार एधी ने अपनी ज़िंदगी के 65 साल लवारिसों, गरीबों और बेसहारा अफराद की खिदमत में वक्फ कर दिए। अब्दुलसत्तार एधी ने समाजी खिदमत के लिए एधी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। एधी एम्बुलेंस को दुनिया भर में निजी शोबे की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज का एजाज़ भी हासिल है।